हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आपके बीएड से संबंधित जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस होते हैं उन सबको रखा गया और यहां पर आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं खुद एंट्रेंस एग्जाम के बाद बीएड के सारे स्टेप से जो है वो गुजर चुका हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन आता है, जब कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स करने जाता है, क्या हम बीएड कर रहे हैं तो वो सही है या हमें जो है वो बीटीसी करना चाहिए। तो अगर आप बात करोगे वर्तमान सत्र में, तो बीएड जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 2018 के बाद से बीएड जो है उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी शामिल कर दिया गया है। मतलब अगर अब आपको प्राइमरी टीचर बनना है, पहले प्राइमरी टीचर के लिए केवल बीटीसी ही जो है वो मान्य होता था। जैसे राजस्थान में बीएसटीसी होता है, उसी तर्ज पे अपने यहां जो बीटीसी था अब जिसे डीएलएड कर दिया गया है। लेकिन अब जो है बीएड भी मान्य है, मतलब जहां जहां पे बीटीसी की मान्यता है उन सब जगह पर अब बीएड की मान्यता, और इसी के साथ साथ बीएड की जो मान्यता है वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और सबसे बड़ी अगर आप बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो बीएड है, तो बीएड के आपने कर रखा है और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो अच्छी खासी यहां पर सैलरी आपको मिल सकती है। मतलब आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। वहीं अगर आप बीटीसी की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी टीचर की, लेकिन वहां पर सैलरी काफी ज्यादा कम होगी, क्योंकि बीटीसी की जो मान्यता है वो कक्षा 5 तक ही आपको प्राइवेट कॉलेज में जो है वो पढ़ाने देते हैं। आगे अगर आपका स्तर उठता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 5-6 साल का, ऐसे में आपको 6th 7th 8th में पढ़ाने को मिल सकता है। जब आप छोटी क्लासेस को बढ़ाएंगे तो आपकी सैलरी भी जो है वो कम होगी। और बीएड में अगर आप हाई स्कूल इंटर आप में योग्यता है, योग्यता से आपने बीएड कर रखा है, तो ऐसे में आपका अच्छी खासी जो अर्निंग है वो हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बीएड किस यूनिवर्सिटी से करें। तो सबसे पहली चीज कि बीएड आपको उस यूनिवर्सिटी से करना है जिसके कॉलेज आसानी से आपकी सिटी में जो है वो मिल जाए। ये नहीं करना है कि आप रह रहे हैं मान लीजिए नोएडा में और आप बीएड करने की सोच रहे हैं लखनऊ से, वो अलग बात है कि आपको बिल्कुल अलग से गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो सही बात है कि जहां भी अलॉट होगा आपको वहां से बीएड जो है वो करना है। अदरवाइज क्या करना है, अगर प्राइवेट कॉलेज की आप बात करोगे तो प्राइवेट कॉलेज आपको अगर मिलता है तो सबसे पहले आपको चॉइस वही रखनी है कि आपकी सिटी में यूनिवर्सिटी कौन सी है और उससे संबद्ध जो है बेहतर कॉलेज कौन कौन से। उसके बाद यहां सेकंड आता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं, बेहतर यूनिवर्सिटी है। सीएसजेएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी से करते हैं, काफी बेहतर यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा ये जो आपकी अवध यूनिवर्सिटी है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, तो इनका जो प्रोसेस है ये थोड़ा ज्यादा डिले रहता है। मतलब रिजल्ट वगैरह में, सेमेस्टर एग्जाम में ये यूनिवर्सिटी थोड़ा सा पिछड़ी रहती है। वहीं आगरा यूनिवर्सिटी भी अब यहां पर बेहतर वर्क कर रही है। और सबसे बेहतर अगर यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सब काम बिल्कुल बेहतर ढंग से करती है। कोरोना काल में भी जब स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात आई तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट ईयर के बीएड के स्टूडेंट्स को सीसीएसयू ने जो है वो प्रमोट किया था। लेकिन जो मैंने बताया, अगर आपकी सिटी में यूनिवर्सिटी मिलती है तो वो जो है वो आपके लिए सबसे बेहतर होगी। एक चीज और, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वहां पर जवाब जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, एक वर्षीय बीएड जो है वो कब से शुरू है। तो 4 वर्षीय अगर आप पहले बीएड की बात करोगे तो 4 वर्षीय बीएड पहले से ही कुछ जो जिले हैं जैसे मेरठ वगैरह में स्टार्ट हो गया। 4 वर्षीय में आपका बीए बीएड आता है, दूसरा आपका बीएससी बीएड आता है और तीसरा आपका जो आता है वो बीकॉम बीएड आता है, जिसमें आपको बीए के साथ साथ बीएड की पढ़ाई कराई जाती है और 4 साल इसमें टोटल जो है आपको लगाने होते हैं। एक वर्षीय बीएड की आप बात करोगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है उसने पूरा खाका तैयार कर दिया है और लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार से एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम परा स्नातक मतलब पीजी के स्टूडेंट्स के लिए लाया जा रहा है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। जैसे आपका जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में अपीयरिंग होता है, लास्ट ईयर में होता है, वो बीएड कर सकता है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए होगा या नहीं होगा तो ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन यहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो एक वर्षीय बीएड लाने जा रहा है और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग सीसीएसयू और सीएसजेएमयू आपका कानपुर, ये 2 यूनिवर्सिटी भी इस बार से ला सकती है और एमजीकेवीपी भी ला सकता है। लेकिन ये चीजें जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी 100% इस बार से एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो है
वो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आवेदन कब से शुरू होंगे। तो आवेदन जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म जो है वो आपके मुख्यतः 15 फरवरी के बाद हर बार आ जाते थे 20 फरवरी तक, लेकिन इस बार थोड़ा डिले हो गया। तो तब भी आप मान के चलिए कि इस महीने के अंत तक, मतलब फरवरी लास्ट तक जो बीएड के आपके एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। और बात करोगे कि इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम है वो कब होगा, तो ये एग्जाम आपका मई माह में कंडक्ट कराया जाता है और आपका सेशन जो है वो 1 अगस्त से कंटिन्यू हो जाता है, जब चीजें सारी की सारी सही रहती है। नेक्स्ट बात आती है कौन कौन फॉर्म जो है वो भर सकता है। तो स्पेशली अगर द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की आप बात करोगे तो इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 2 वर्षीय आप बीएड कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तब भी आप 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। 1 वर्षीय बीएड अगर लॉन्च हो जाएगा तब भी आपके दोनों रास्ते आपके पास रहेंगे, चाहे आप 2 वर्षीय बीएड करें और चाहे आप 1 वर्षीय बीएड करें। बशर्ते क्या है, अगर आप 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है वो होने कंपलसरी होते हैं। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप यहां पर फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात आती है कि सरकारी या प्राइवेट कॉलेज। तो यहां पर आपके अगर नंबर अच्छे नंबर का मतलब ये, अगर आप 400 में से आपके नंबर 250 के आसपास आते हैं, मतलब रैंक जो है आपकी वो अंडर 10,000 आती है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स की बात करोगे तो यही संख्या है, तो यहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है तो बेहतर है। अगर आप साइड में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब केवल आपका उद्देश्य पढ़ना है, और अगर आप कोई साइड में वर्क भी कर रहे हैं तो ऐसे में आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं। अच्छी खासी स्कॉलर आ जाती है अगर आपके नंबर जो है वो 55% से ज्यादा है ग्रेजुएशन में। अदरवाइज इस बार जो है ये नंबर का सिस्टम हटाया गया है और 55% नंबर से कम स्टूडेंट्स वालों की स्कॉलरशिप जो है वो बहुत रेयर केस में आती है। बाकी अगर आपकी रैंक जो है वो 1 लाख तक के आसपास है तो आपको मनचाहा जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, और 10,000 तक की रैंक है तो यहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी रैंक जो है 5,000 के अंदर में है, ऐसे में आपको मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब आपके ही जिले का जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है प्रवेश परीक्षा कब होगी, जो कि मैं बता चुका हूं। प्रवेश परीक्षा जो है वो आपकी मई माह में होगी, मतलब आपको तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर देना है। सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो 50 नंबर की हिंदी आती है, 50 नंबर की जीएस आती है। ये आपका पेपर जो है फर्स्ट होता है। सेकेंड पेपर में आपका 50 नंबर का रीजनिंग आता है और 50 नंबर का कला वर्ग वालों के लिए जो है वो आपका जीएस आता है, और साइंस वर्ग वालों के लिए मैथ और साइंस जो आती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं बिल्कुल बेस्ट वीडियो बना दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इवन मैंने भी कैसे तैयारी करी थी, क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं वो 250 प्लस ही थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लिया था क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचर हूं। तो सारी वजह अगर आपको जानी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात आती है बीएड प्राथमिक में मान्य होगा या नहीं होगा। बिल्कुल प्राथमिक में मान्य होगा। बेकार के फॉर्म में आप लोग मत आए। जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बीएसटीसी को ही अंदर सम्मिलित किया जाएगा, तब से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए यूपी के अंदर जो 2018 में जो 69,000 भर्ती आई हुई थी उसमें बीएड के हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और अगर यहां पर बीएड को बाहर किया जाता है तो ऐसे में 2018 वाले बीएड के भी स्टूडेंट्स को बाहर किया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बशर्ते क्या होता है, जब आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाते हैं तो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स जो है वो करना होता है, जो कि राज्य सरकार करवाती है। तो यहां पर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, प्राथमिक में भी यहां पर आपका पूरी तरह से कैरियर है। नेक्स्ट बात आती है कि बीएड ही क्यों करें। तो बीएड करने के पीछे यही वजह है कि आपका प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाती है और आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बात अगर आप डीएलएड की करोगे तो डीएलएड का अगर आपने कर रखा है तो यहां पर आपको केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करना होता है। लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपकी डीएसएसबी के साथ साथ आपकी पीआरटी के साथ साथ आपकी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, मतलब सारे रास्ते शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो खुल जाते हैं और आप जो है प्रिंसिपल रैंक तक की जॉब इसमें पा सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए बीएड जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे कि बीएड में प्रपत्र कौन कौन से चाहिए होंगे बीएड एडमिशन के लिए। तो बीएड जब आपको एडमिशन होगा तो यहां पर आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी कास्ट अलग है, मतलब जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसे में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपकी क्या होगी, जो फीस है उसमें कटौती होगी। और इसी के साथ साथ जो डोमिसाइल वगैरह है वो तो बाद का प्रोसेस है, जो कि मैं आगे आपको बताता रहूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक स्टेप यहां पर आपको बताया जाएगा, आप बेफिक्र होकर के रहिए। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। अगर
तैयारी की आप बात करोगे तो तैयारी के लिए आपको अभी से अच्छे से लग जाना है। बाकी आप अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो तो मैं खुद इस बार डेडिकेटेड क्लासेस चलाऊंगा, मास्टर क्लासेस चलेंगी, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप तैयारी को लेकर के बात करोगे तो तैयारी में मैं यहां पर स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसमें 50 नंबर की हिंदी आती है और 50 नंबर की जो है वो जीएस आती है। ऐसे में 100 नंबर का ये पेपर होता है। अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली, जो भी मेरे वीडियो जाएंगे इस चैनल पर वो आपने देख लिया, तो यहां पर आपके 45 प्लस नंबर बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और जीएस में भी अगर आपने तैयारी ठीक ठाक कर ली, वो भी इसी चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी, तो यहां पर भी 40 नंबर आपके आसपास आ जाएंगे। मतलब दोनों में मिलाकर के 95 हुए, लेकिन आप 90 नंबर मान के चलिए। और वहीं अगर आप बात करोगे सेकंड पेपर में 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है और 50 नंबर की जीएस और मैथमेटिक्स आती है। तो ऐसे में क्या है कि आपने रीजनिंग अगर अच्छे से लगा ली तो 40 क्वेश्चन आपके यहां से सही हो जाते हैं। और जीएस मैथ में आप 30 भी क्वेश्चन मान के चलिए तो 90 और 70 यहां पर आपका टोटल 160 हो जाता है। और 160 गुणा 2 मतलब 320, लेकिन माइनस मार्किंग है तो कट पीट के आपके 250 से ज्यादा नंबर आराम से आएंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपका मैटर जो है वो सेंड किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि तैयारी कब से शुरू करें। तो तैयारी करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता, तैयारी आपको आज से ही जो है वो कंटिन्यू कर देनी है। लेकिन अभी सबसे पहले आप जो फोकस है वो हिंदी के साथ साथ जीएस और रीजनिंग पर करिए, क्योंकि हो सकता है एक वर्षीय पाठ्यक्रम में कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाए, लेकिन जो भी चीजें होंगी आपके चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, अगर कमेंट करेंगे कि मेरे नंबर कैसे आए इतने ज्यादा बेहतर, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप एक तैयारी का मास्टर प्लान का भी वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को भी लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या है कि आपकी सारी जो है जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर किए जा सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको 100% उसका सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा।